एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो क्वेश्चन है वो है टीफर एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, TIFR टीफर एक एग्ज़ाम है जिसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, जिसने नेट क्वालिफाइड है, जिनका JRF क्वालिफाइड है, ठीक है, वो टीफर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसका जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रैंक द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। आपने ये जो नीचे दिए गए मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीफर एग्जाम का। इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी का पता होना चाहिए क्या होता है, तो आप इजीली जो है इसे अरेंज कर दोगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बताऊंगी मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि वो सेंटर जो क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितना, क्या कहने का अर्थ मतलब क्या हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉन असेप्टर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, असेप्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वही इलेक्ट्रॉन असेप्ट करेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इस मॉलिक्यूल्स में देखना है। इस मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा होगा एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन इस तरीके से। तो देखो सिंपल सा ऑर्डर है, क्या होगा ऑर्डर आपका, सेकंड के बाद आपका जो है थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद जो है फर्स्ट। ठीक है, अब जिसको कंसेप्ट पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को टिक करके आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आपको जो भी है, तो आपका ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन जिसे कंसेप्ट नहीं पता है वो कंफ्यूज होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया आपको क्या होता है। अब आप इसमें देखेंगे, हमने कार्बोनिल के केस में देखना है। कार्बोनिल के केस में क्या होता है, देखो मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये G कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो ये Me2 लगा हुआ है, या Cl हो सकता है, या SMe हो सकता है, या OMe, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसी है, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, सबसे हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन जो कार्बन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से कार्बन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ बतानी है कि सबसे ज़्यादा क्या बतानी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी कम होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर अब आप अपने आप दे दोगे। देखो इस क्वेश्चन में, अब मैंने पहले कहा सेकंड कैसे आया, देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है, आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, NMe3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, देगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, क्योंकि इट्स हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से ये इसको स्टेबलाइज करता है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो ज़्यादा हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन की मैंने बताया क्या है, -I इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मतलब क्या करेगा, यहाँ पे इसको और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। ये तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ ये भी इसको बना रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है फर्स्ट सेकंड आ गया सबसे, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि अब सल्फर और ऑक्सीजन के केस में मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन का केस लो, इस ग्रुप इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है। यहाँ पर इसको उठाते हैं हम लोग, इसमें देखो C डबल बॉन्ड O सल्फर और Me। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और Me। इससे क्या पता चल रहा है, ये ग्रुप कौन सा है, OCH3, दिस इज़ अ कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी है, जैसे आप इस ग्रुप में लगाओगे, यदि मैंने यहाँ पे H लगा दिया, तो यहाँ पे तो कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, ये वाला ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो देगा, इसको देगा ना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नाइट्रोजन वाला केस लगा दिया, मैं नाइट्रोजन लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, माने कि मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया। ठीक है, तो ये भी इसको देगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी हुई, 1 2 3, सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हुई, इसकी हुई, फिर उसके बाद इसकी, देन उसके बाद इसकी। ठीक है, अब इन दोनों में से कैसे, क्योंकि देखो देंगे दोनों ही, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जाता है, तो ये देगा पर कम देगा नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। समझ में आ रही है बात इसको आपको। तो यहाँ पर अब हमें इसका कंपेयर करना था, इसको कंपेयर करना है ना,
इसको देखो मैं यहाँ अलग से लिख लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड SMe। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में ये जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो, अब आपने क्या बताया कि देखो लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। ठीक है, आप कहोगे कि देगा तो ये भी और देगा ये भी, लेकिन आपके दिमाग में जाएगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है सल्फर की कंपैरिजन में, तो ये पहले आना चाहिए था, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, देखिए इसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा हुआ है ना, इट इज़ बिहेव एज माइनस ग्रुप। मतलब ये माइनस ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, सॉरी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, मतलब माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि ये माइनस एम इफेक्ट शो करने की वजह से, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इस वाले से पहले रखा है और ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जो टिफर का क्वेश्चन है, टिफर एग्जाम में पूछा गया था, ये अकॉर्डिंग टू मी ये 2010 का है। ठीक है तो बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, कंसेप्ट होना चाहिए आपको क्लियर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका टिफर में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।